स्वामी ने जन्मदिवस पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का किया भावपूर्ण स्मरण, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड कैबिनेट में फैसला, UKSSC की 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द, लोक सेवा आयोग कराएगा आगामी भर्तियां। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में अधिकारियों पर लगाए घूस लेने के आरोप, अभ्यर्थियों ने भर्ती घोटाले की CBI जांच की करी मांग। जिला प्रशासन में हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में 100 के पार पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या, बचाव के निर्देश न मानने पर 14 स्कूलों को नोटिस। पिथौरागढ़ में बादल फटा, नेपाल सीमा पर मची तबाही, काली नदी बनी झील, मकान जलमग्न, कई लोग लापता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड खबरों में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। और उत्तराखंड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिल रहा। उत्तराखंड में फैला है जहरीली शराब का तांडव। खबर लक्सर से आ रही है। आपको बता दें कि लक्सर से खबर आ रही, जहां जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत का मामला फूल बड़गांव में मौत से मचा कोहराम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने पिलाई शराब। प्रत्याशियों द्वारा शराब पिलाने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने शराब पिलाई है, जिसके बाद शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि लक्सर से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। पुलिस गांव पहुंचकर कर रही है जांच। पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रत्याशियों के घर की जा रही तलाशी। आपको बता दें कि लक्सर से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में के दौरान लोगों को शराब पिलाने को लेकर ये मामला सामने आया, जहां पर लोगों को शराब पिलाई गई, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 प्रत्याशियों की मौत हो गई है, जिसको लेकर प्रत्याशियों द्वारा शराब पिलाने से 4 लोगों की मौत हो गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा शराब पिलाई गई, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि लक्सर में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहां पर प्रत्याशियों के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा लोगों को शराब पिलाई गई, जिसके चलते 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। आपको बता दें, इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राम गोपाल। ये जो मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अप्रत्याशियों के द्वारा शराब पिलाई गई, तो वहां पर जहरीली शराब के चलते 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये लक्सर के फूलगढ़ गांव का मामला है और लक्सर यानी कि लक्सर सर्किल के जो पथरी थाना क्षेत्र है, उस गांव का शिवगढ़ और फूलगढ़ 2 गांव ऐसे हैं जहां ये इस तरह की जो मौतों का आंकड़ा जो जहरीली शराब पीने से, हालांकि प्रशासन अभी इसको जहरीली शराब नहीं बता रहा है। प्रशासन अभी जांच करने की बात कर रहा है, क्योंकि 4 लोगों की यहाँ मौत हुई है स्वाति, और जो कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है, और 2 लोग स्वस्थ होकर कहीं ना कहीं घर पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से ये कोहराम मचा है जहरीली शराब पीने से, और जो जिले का जो प्रशासन है, यानी कि SSP की बात कर ले या फिर SP देहात की बात कर ले, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो गांव में मौके पर पहुंच गया है और जांच पड़ताल कर रहा है। साथ ही ऐसे जो प्रत्याशी हैं स्वाति, जो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की बात कर ले या जिला पंचायत सदस्य की बात कर ले, जिन्होंने अपना एक दावेदारी के रूप में खड़े हैं, उनके
जिस तरीके से जो जानकारी मिली है, यानी कि जिस तरीके से लोग जो जहरीली शराब पिलाकर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी जो जहरीली शराब पिला रहे हैं जिनकी वजह से इन लोगों की जान गई है, तो उसको लेकर भी प्रशासन ऐसे प्रत्याशियों के घर कंगाल रहा है और गांव में एक तरह से चेकिंग अभियान भी चला रखा है। और इसमें यदि बात करें स्वाति, कई थानों की जो पुलिस फोर्स है, कई एसओ यानी कि खानपुर एसओ की बात कर ले या फिर पथरी थाना एसओ की बात कर ले और सीओ तक जो है मौके पर मौजूद है। अक्सर से जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी हैं हेमेंद्र सिंह नेगी, वो भी मौके पर हैं। साथ में जो हरिद्वार से एसडीएम है पूर्ण सिंह राणा, यानी कि तमाम तरह का जो पुलिस का जो अमला है वो यहाँ मौजूद है और जो ऐसे प्रत्याशी हैं उनके घर में चेकिंग अभियान चला रखा है। यानी कि गांव की यदि हम बात कर लें स्वाति, इस समय गांव भी एक पुलिस प्रशासन के महकमे से छावनी की तरह तब्दील हो गया है। यानी कि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं और लोग जो आरोप लगा रहे हैं। जी रामगोपाल, अगर इस घटना की बात की जाए तो एक तरफ प्रत्याशियों के द्वारा जनता को अपनी तरफ लाने के लिए शराब पिलाई जा रही है और दूसरी तरफ उसी शराब को पीने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और जहरीली पिलाई जा रही है। इस तरीके से लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। स्वाति, बिल्कुल देखिए, खतरा बिल्कुल है, खतरा भी जान का खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से 4 जाने गई हैं, 4 घरों ने अपना चिराग खोया है। इसके साथ साथ में प्रशासन जब जागा है, जब 4 लोग एक साथ मरे। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले भी 2 लोगों की जो है इस गांव में मौत हुई है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उससे बचता जरूर नजर आ रहा है। साथ में क्योंकि जहरीली शराब पीने का जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीण आरोप लगाए, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्रवाई जो है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ नहीं हुई है जो जहरीली शराब या फिर कैसी भी शराब हो, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि जिस शराब को लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ है इस गांव में, 4 मौतें गई हैं, उसको लेकर के प्रशासन ने ऐसे कड़े कदम पहले क्यों नहीं उठाए। पहले हालांकि चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत जिले में जरूर चल रहा है स्वाति, और उसको लेकर के प्रशासन पहले जिस तरीके से तैयारी कर रहा था, बॉर्डरों को लेकर के चौकसी की बात कर रहा था और साथ में फोर्स की बात कर रहा था, यानी कि चेकिंग अभियान की बात कर रहा था। और साथ में यदि बता दें, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं एक सख्ती और पाबंदी के साथ में कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने का दावा कर रहा था, ये पोल खुलती दिखाई दे रही। जी, तो ये जिन प्रत्याशियों के द्वारा ये शराब पिलाई गई है या फिर जिस वजह से ये लोगों की जान गई है, इसको लेकर अभी प्रशासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है और जांच को में अभी तक पुलिस को क्या मिला है? देखिए, अभी तक पुलिस जो है जो ऐसे प्रत्याशी हैं, प्रधान पद के हों या बीडीसी पद के हों या फिर जिला पंचायत सदस्य पद के हों, ऐसे प्रत्याशियों के घर कंगाल रही है। यानी कि जो शराब को लेकर के एक चेकिंग अभियान प्रशासन ने जो है चला रखा है। हालांकि प्रशासन अभी सिर्फ ये पुष्टि जरूर कर रहा है कि 4 मौतें इस गांव में हुई है और उनको लेकर के जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उनको पीएम के लिए भेज दिया है। साथ ही अभी जहरीली शराब होने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, यानी कि जांच का जो प्रकरण है फिलहाल प्रशासन का वो चल रहा है। श्वेता जी इस पर जो जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों के घर में मौतें हुई हैं, वहाँ परिजनों का क्या कहना है? उनको किसी के ऊपर मतलब उनका इस घटना को लेकर क्या कहना है? स्वाति, देखिए, हमने पहले भी जिस तरीके से हम गांव में पहुंचे हैं और हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद भी हैं और तस्वीरें जिस तरीके से देखने को मिल रही हैं, और ग्रामीण के साथ साथ में जो परिजन है वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों पर यानी कि ऐसे प्रत्याशियों पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके द्वारा जहरीली शराब जो है वितरित की गई, यानी कि प्रचलन जिस तरीके से यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहरीली शराब को देखकर मिल रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की जो आंख खुली है। जी, लेकिन श्वेता, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो जहरीली शराब से यहाँ 4 लोगों की जान गई है, और क्या इसको लेकर के प्रशासन कदम उठाएगा और किस तरीके से जो है यहाँ कार्रवाई होगी। हालांकि चेकिंग अभियान जरूर जो है प्रशासन ने ऐसे प्रत्याशियों के ऐसे गांव में, क्योंकि ये गांव का मामला नहीं। जी, तो वही अब लक्सर से खबर, जहां पर आप रामगोपाल हमारे साथ बने रहिए, जहां पर आपको बता दें कि अब जहरीली शराब पीने से ये 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। ये लक्सर से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा लोगों को जहरीली शराब पिलाई गई और जहां पर जिसके चलते 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिस पर आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा अब जांच में जुटी हुई है पुलिस, जहां पर पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। रामगोपाल, आप इस खबर पर नजर बनाई रखिए और फिलहाल ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। तो आपको बता दें कि लक्सर से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर
ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लोगों को प्रत्याशियों के द्वारा शराब पिलाई गई, जिसके चलते अब 4 लोगों की शराब के चलते मौत का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है, सारे सबूत खंगाले जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर विकास नगर से है, जहां पर शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को यहां से हटाए जाने का आंदोलन अभी थमा भी नहीं था कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर गांव में सरकार द्वारा बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाने के बाद सामने आने पर क्षेत्रीय जनता का आक्रोश बढ़ गया है, जिसको लेकर आज क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन कर क्षेत्र में प्लांट लगाए जाने का विरोध किया है। समाज के लोग आज तक यहाँ पे खुशी में, गमी में, हर चीज़ में शुरू से इकट्ठे होके चलते हैं और इतने तक जिंदगी है तो साथ ही रहेंगे। आज इकट्ठा हुए हैं। कल पेपर में आया था कि यहाँ पे जो गौशाला है इसमें कूड़ा निस्तारण का प्लांट लगाया जाएगा, काश्तकारों को इससे फायदा होगा, खाद मिलेगा। वो उसका सब उल्टा हुआ। पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक बदबू आती है, हवा के साथ में बदबू जाती है 10-10 किलोमीटर दूर तक। और जो पानी है हमारा नदी का, वो पानी इतना गंदा हो चुका। बताएं, हम तो शीशमबाड़ा की लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु सरकार ने हमें एक और तोहफा शंकरपुर नगर निगम में दे दिया है। अब हमें इसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शीशमबाड़ा की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। हमें अनेकों बीमारियों से जूझना पड़ रहा है और अब यह नगर निगम के द्वारा जो शंकरपुर में पुनः एक बायो प्लांट के नाम से सीएनजी का कोई प्लांट लगने जा रहा है, जिसमें कि यह गोबर के साथ साथ एक कचरे का जो गीले कचरे का जो अंबार यहाँ पर लगेगा, उससे फिर वही हमारी शीशमबाड़ा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर टिहरी से है, जहां पर जनपद के ग्राम सभा भटकंडा के लुणेटा में एक आवासीय भवन आज सुबह करीब 6 बजे भरभरा कर गिर गया। इस दौरान हर के दूसरे हिस्से में रह रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि बीते वर्ष भारी बारिश के चलते मकान का एक हिस्सा पहले ही ध्वस्त हो गया था। किसी तरह वह दूसरे हिस्से में रह रहे थे, लेकिन आज सुबह मकान का बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका मकान पिछली बार भी ध्वस्त हुआ था, इस बार भी बड़ा नुकसान हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? पहले वैसे तो बेटा हमारा आंशिक रूप से ध्वस्त ही है, पर अब इस बार हम वैसे रह रहे थे, उस पे रह रहे थे वैसे बगल में, वो भी आज सुबह एक हिस्सा उसका टूट गया। बच्चे थे वहाँ पे, बहू बेटी थे, वो तब तक बाहर निकल गए। वैसे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर परमार्थ आश्रम गंगा तट पर हिमालय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमालय जल, जीवन और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए सभी को संकल्पित किया। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में एक कमेटी गठित कर लुप्त हुए स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे। साथ ही हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सहित हिमालय क्षेत्रों में कार्यक्रम के माध्यम से जन जन जागरूकता लाएंगे। हिमालय को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। हिमालय अगर बचेगा तो निश्चित रूप से जहां उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमेटी,
जो हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में, नदियों के पुनर्जीवन में, पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं उन स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे। लगातार ग्लेशियर के पिघलने से हिमालय पर संकट आ रहा है। जल जीवन और जंगल को बचाने के लिए हिमालय दिवस मनाया गया। ऋषिकेश के परमात आश्रम गंगा तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने संकल्प लिया कि हिमालय को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। ऋषिकेश परमात आश्रम से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत। रोड मैप क्या है आगे विभाग को ले जाने का? आधार से जोड़ना, स्कीम टारगेटिंग यानी पात्रता अपात्रता का भेद करके ठीक करना। समाज कल्याण विभाग की क्या है प्रोग्रेस? खाकी यानी खाक का रंग है, तो खादी सामान्यतः सफेद होती है, लेकिन दोनों पे दाग बराबर लगते हैं। द इंटरव्यू में समाज कल्याण विभाग की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा, इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर डोईवाला से है, जहां पर देश के साथ उत्तराखंड में भी गणपति उत्सव की धूम देखने को मिली। जगह जगह मंदिरों और घरों में लोगों ने गणेश जी के विराजमान कर उनकी पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन से माहौल को भक्तिमय बनाया हुआ था। वहीं आज गणेश विसर्जन का आखिरी दिन होने के कारण सुबह से ही क्षेत्र में गणेश जी की पूजा और भजन कीर्तन से भगवान गणेश को विदाई देने का कार्यक्रम चल रहा था। डोईवाला के जौली ग्रांट कोठारी मोहल्ले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान गणेश जी के भक्ति भाव में हर व्यक्ति डूबा हुआ है। गणेश जी की पूजा अर्चना और कीर्तन भजन का आयोजन मां वैष्णो देवी समिति द्वारा आयोजित किया गया। सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। शिक्षक दिवस वाले दिन, टीचर्स डे वाले दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया था, जो न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 8,736 कच्चे टीचर पक्के करने का ऐलान किया था। ये पहली बार हो रहा है देश में। पूरे देश में एक हवा ये चल रही है कि सरकारी नौकरियां ख़त्म करो, सरकारी नौकरियों में भर्ती मत करो और उनकी जगह कच्चों को लगाओ, और उनको कच्चे में पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है। पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने 8,736 टीचर्स, कच्चे टीचर्स को पक्का किया। पंजाब में और भी कई हजार ऐसे कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं। मान साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर काम कर रही है। जितने भी कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं सबको पक्का किया जाएगा। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कानूनी रूप से ऐसे किया जाए ताकि कोई उसको अगर चैलेंज करे कोर्ट में तो टिक जाए।
ऐसा ना हो कि खाना पूर्ति करके दिखाने के लिए कर दिया और फिर कोर्ट में जाके वो हार गए तो बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। इनमें कई एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो 10-10, 15-15 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, टंकियों पे चढ़े हुए थे, बहुत दुखी थे और धरने प्रदर्शन कर करके तंग आ गए थे। वो ओवर एज हो चुके थे, उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। ये जैसा मैंने कहा, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में जगह जगह राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सरकारी नौकरियां एक के बाद एक खत्म करती जा रही हैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हर राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरियां तो और बढ़नी चाहिए ना, वो कम कैसे हो सकती हैं। लेकिन एक पैटर्न चल रहा है पूरे देश में, सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर करके उसकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज़ को लाया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे सरकारी नौकरियों को खाली रखा गया, उनकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज़ को लाया गया। कहा यह जाता है कि जो पक्के एम्प्लॉयज़ हैं वो काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। दिल्ली के अंदर हमने दिखाया, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति उन्हीं पक्के टीचर्स की वजह से भी आई और गेस्ट टीचर्स दोनों ने मिलकर काम किया। हमारे पास लगभग दिल्ली में 60,000 टीचर काम कर रहे हैं। इन टीचर्स को पहले बदनाम किया जाता था दिल्ली में, कहा जाता था सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना स्वेटर बुनती रहती हैं महिलाएं। उन्हीं टीचर्स ने शिक्षा क्रांति करके दिखाई। हमारे उन्हीं डॉक्टर्स ने, सरकारी डॉक्टर्स ने, पक्के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने आज हमारे अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में कमाल करके दिखाया है। तो ये गलत है कहना कि पक्के एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं। हमने उन्हीं पक्के एम्प्लॉयज़ के जरिए क्रांति करके दिखाई है। जो ठेके पे रखे जाते हैं कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ पूरी हायरार्की के अंदर सबसे नीचे आते हैं और सबसे गरीब होते हैं और उनका शोषण, बहुत बेइंतहा शोषण किया जाता है। उस शोषण तो आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जहां पर उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कच्चे शिक्षकों को पक्का करने की बात की गई है। इसके साथ ही इसका मतलब है कि जहां पर सरकार के द्वारा जो कच्चे शिक्षकों को, संविदा पर शिक्षकों को भर्ती किया जाता है, उनको पक्का करने की, उनकी नौकरी पक्की करने की बात सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आपको बताते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने चंपावत दौरे के तहत शुक्रवार को चंपावत के गोरल चौड़ मैदान में स्थित गोलू देवता मंदिर के दर्शन करने के उपरांत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी गोरल चौड़ स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी के कैंप कार्यालय आगमन पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण भी किया गया, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं क्षेत्र के काश्तकारों के साथ बैठक की तथा जिले में किए जा रहे कार्यों एवं संभावनाओं के बारे में काश्तकारों एवं अन्य सभी से जानकारी ली। इस अवसर पर काश्तकारों द्वारा उद्यान मंत्री को जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने की मांग की गई। और इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित करेंगे। कि हमारा जो माल्टा कभी बहुत ज्यादा यहाँ पर हुआ करता था। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर पौड़ी से है, जहां पर भटोली गांव में एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सूचना पर श्रीनगर से इंस्पेक्टर मंजरी नेगी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर एक बोलेरो वाहन मुख्य मार्ग से अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर नीचे जा गिरा, जिसमें 2 लोग सवार थे। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा अत्यधिक विषम परिस्थितियों में वाहन तक पहुंचकर सर्चिंग की गई तो पाया गया कि उक्त वाहन में सवार दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। टीम द्वारा दोनों मृतकों के शवों को बैग के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।